क्या आपको बैगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद? हालाँकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से, बहुत ही आसान तरीके से बैगन की सब्ज़ी बनाना सिखाऊँगी जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आज के बाद आप लोग भी बैगन खाना जो है वो शुरू हो जाएँगे, ये मेरी आप लोगों को गारंटी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो बैगन ले लिए हैं। बैगन जो है आपने बिल्कुल छोटे साइज़ के लेनी है, मिनी साइज़ के आपने बैगन लेने हैं। बैगन को धो के इनको ड्राई कर लीजिएगा। अब करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग जो है थोड़ी मुख्तलिफ हम करेंगे। देखें इस तरीके से आपने सेंटर से कट का निशान लगाना है, उसके अपोजिट दोबारा से कट का निशान लगाएंगे। मतलब ये देखें इस तरह से आपने कट के निशान लगा लेने। चेक अंदर से कर लीजिएगा कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैगन अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा है। साथ ही मैंने पानी का एक बाउल ले लिया, तो उसमें हम बैगन डालते जाएंगे, क्योंकि अगर बैगन को इस तरह से रखेंगे तो बैगन काले हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे बैगन को कट कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिए हैं और अब क्या करेंगे, बैगन्स को हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम बैगन जो हैं ऑयल में डाल देंगे। जैसे मीडियम ऑयल आपका गर्म होगा सारे बैगन इसमें डाल देंगे। पहले हम 2 से 3 मिनट जो है बैगन्स को फ्राई करेंगे और इसके बाद इसको कवर करके हाफ हमने बैगन्स को गला लेना है, हाफ कुक कर लेना है। तो अभी क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट हम बैगन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक कर दें। बैगन को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया। उसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे कवर करके बैगन को हाफ गलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इनकी साइड्स जो है उनको मैं पलटती जाऊंगी, ताकि ये ऊपर नीचे से अंदर बाहर से चारों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए, मतलब हाफ ये गल जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इनकी जो साइड है इनको मैं पलट रही हूँ आराम से। उसके बाद हम इसको दोबारा कवर कर देंगे और जब तक इनको हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक कि ये हाफ जो है गल नहीं जाते। और यहाँ पे हमारे बैगन जो हैं आधे गल चुके हैं, हाफ कुक हो चुके हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने सारे बैगन निकाल लिए, इनको हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया आधा कप। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं, साबित वाली। ये जो कश्मीरी लाल मिर्चें होती है तीखी नहीं होती। तो इनको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज़ों का पेस्ट, तकरीबन ये है 1 कप। प्याज लेके 2 बड़े साइज के प्याज थे, इनको मैंने चॉपर में पीस लिया था। प्याजों को आपने भून लेना है, तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। और यहाँ पे देखिए हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो गए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उसको हमने खत्म करना होता है। तो थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेते हैं। और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन हो जाएगा, इसमें चॉप किए हुए हम टमाटर डाल देंगे 1 कप। साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तेज नहीं होता। इसके बाद मैंने ले लिया 1 टीस्पून हल्दी। सारे मसाले इसमें डाल देंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, मसालों को 2 से 3 मिनट भून लेंगे, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। और यहाँ पे देखिए मसालों को हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही, आधा कप। दही जो है इसमें लाजमी डालिएगा। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने दही को भी अच्छे तरीके से भून लेना है। 3 से 4 मिनट हम दही को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल इसका अलग नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें दही हमारी भून चुकी है, दही का जो एक कच्चापन होता है खत्म हो चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपने बैगन। नीचे फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। बैगन यहाँ पे हमने सारे डाल दिए हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, मसाले के अंदर बैगन को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें, 3 से 4 इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, क्रश करके डाल दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, आधा कप ग्रेवी के लिए इसमें हम पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि ये जो बैगन है पूरी तरीके से गल नहीं जाते। और ये कितनी देर तक गलेंगे इसकी मैं टाइमिंग आपको बाद में बताती हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और बैगन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बैगन हैं प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। तो एक दफ़ा क्या करेंगे, इसके अंदर हम चम्मच हिला लेंगे
और क्या शानदार इसकी शक्ल है। ये व्यूवर्स ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, लास्ट में इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन ये आधा कप है। नीचे से मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ये हमारी बैगन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से मसाला बैगन की शक्ल देखें कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मेरी आपको गारंटी है जो बैगन खाना पसंद नहीं करते आज के बाद वो खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।